गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहां जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण ब्रैकेट में आपका b माइनस सी फिर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 के मूल समान है। अब देखो मूल समान कब होता है, आप इसमें देखो कि मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d बराबर होता है 0 के। तो हमें इसमें ये निकालना है कि d 0 के बराबर हो। फिर उन्होंने बोला है कि इसको सिद्ध करो कि 2b बराबर होगा आपके a प्लस बी के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। देखो क्वेश्चन है हमारे पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी, और ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ना। तो हमें क्या निकालना है, क्योंकि मूल समान बोला इन्होंने तो यानी हमें विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला, विविक्त कर को d से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ लिख दो d बराबर, d यानी विविक्त कर, d बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो ये जो d स्क्वायर आया है ये आपके इस जो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, उसमें देखो ये दिया रहता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो d होता है ये यही अंदर का नंबर d को ऐसे लिखा जाता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, और ये अंडर रूट के अंदर d लिखा जाता है, यही d होता है, ये विविक्त कर होता है। अब इसमें हम इस पूरे में a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है, देखो a बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर से पहले का जो भी नंबर है वो a का होता है। तो a बराबर है हमारे पास b माइनस सी, फिर b बराबर है आपके पास c माइनस a, और c बराबर है आपके पास a माइनस b। ये आपका c बराबर हो गया। वैल्यू रख देते हैं हम इसी विविक्त कर में, यानी d बराबर कितना हो गया, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखो ये, यानी c माइनस a इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी, और c की वैल्यू है हमारी ये देखो ये, यानी a माइनस बी, ये हमारी c की वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये तो हमारे पास सर्व समीका लग गई यहाँ पर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना ये। तो सर्व समीका क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम इसी फॉर्म में रखते हैं, यानी देखो a स्क्वायर, a की वैल्यू c है, b की वैल्यू a है ना, a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास कितना है a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया हमारे पास b। देखो ये a स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर माइनस 2, और ये a हो गया और ये b हो गया है ना। इसको माइनस 4 अभी वैसे रहने दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, b को a से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का b हो जाएगा यानी ab हो गया। फिर b को b से मल्टीप्लाई करो, एक प्लस माइनस है तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। फिर c को a से मल्टीप्लाई करो, साइन देखो माइनस है ना, तो माइनस का ac हो गया, यहाँ पर माइनस और ये माइनस तो साइन प्लस, और क्या बन गया cb, b और c लिख दो पहले इसको है ना। अब फिर से देखो इसको वैसे का वैसे ही लिख दो, यानी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस का 2c, एक पहले कर दो, वेरिएबल के नंबर पहले लिखते हैं ना जो पहले आता है अल्फाबेट में, तो c 2ac हो गया। अब इस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 4ab हो गया, यहाँ माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, यानी 4b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस तो ये भी प्लस हो गया, 4ac यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो माइनस हो गया, 4bc हो गया है ना। अब आप देखो फिर इसको तो वैसे का वैसे ही आपका d बराबर में चल रहा है कि ये d बराबर में है ना, इसको वैसे उतार दो, यानी देखो c स्क्वायर फिर ये प्लस का हो गया a स्क्वायर, यहाँ देखो ये 2ac यहाँ पर 4ac, तो 2ac में से 4ac माइनस हो गया तो बचा हमारे पास साइन प्लस का लग गया,
प्लस का कितना 2ac। देखो इस वाले नंबर से इस नंबर को हमने माइनस कर दिया, साइन हमने बड़ा वाला लिख दिया। अब इसको ऐसे पूरा लिख दो, यानी 4ab, इसको भी वैसे ही लिख दो, प्लस का 4b², यहाँ भी वैसे ही लिख दो, यानी 4bc। ये हो गया। अब आप देखो, अब इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें आपको अब देखो जो स्क्वायर स्क्वायर वाले नंबर है इनको एक साथ कर लो। तो ये स्क्वायर का है, इसको हमने लिख दिया, तो सबसे पहले a वाला लिख दो, यानी a²। देखो ये लिख दिया। फिर b² का कौन सा है, ये है ना, यानी ये प्लस का 4b² हो गया। फिर c² हो गया। अब और जितने बचे हैं वो पूरे नंबर लिख दो, यानी ये वाला देखो प्लस का 2ac, फिर यहाँ माइनस का 4ab और माइनस का 4bc। ये हमने सारे नंबर लिख दिए। अब आप देखो कि ये एक आपकी सर्वसमीका है। सर्वसमीका कौन सी, a² प्लस b² प्लस c², फिर प्लस 2ab, फिर यहाँ पर माइनस 2bc और 2ca। ये सर्वसमीका हो गई ना आपकी, आपने सर्वसमीका पढ़ी थी 9th क्लास में। ये तो हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि उसमें सब प्लस का साइन लगता है, इसमें 2 साइन माइनस का है। तो माइनस का साइन आप किस में ले लोगे, जिसमें जो कॉमन आ रहा है वही माइनस का साइन मान लिया जाता है ना। अब इसमें देखो ये दोनों माइनस के साइन है, माइनस किस में आ रहा है, आप देखो इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, यानी जो b वाला नंबर होगा उसी में माइनस का लगेगा साइन। तो क्या लिख दोगे आप, a ब्रैकेट में देखो a ये वाला हो गया, प्लस फिर दूसरा यहाँ आपका हो गया a प्लस ये वाला लिख दो c, और ये वाला नंबर हो गया आपके पास। देखो ये जब स्क्वायर का नंबर हो जाता है तो ये 2, भाई ये 4 है ना, तो यानी इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख दो यहाँ पर आप। और ये क्योंकि b वाला, दोनों में b कॉमन है ना, तो यानी यही b वाला नंबर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2b और ये उसका स्क्वायर। यही तो सर्वसमीका हो गई। a², देखो a प्लस b प्लस c, ये प्लस क्योंकि दोनों में कॉमन था तो माइनस हो गया। ये भी सर्वसमीका होती है कि एक में माइनस का नंबर होता है। तो a प्लस b माइनस, ये देखो ये बन गया आपके पास ये तीनों, और यहाँ इसका स्क्वायर। ये आपका इस रूप में हो गया। अब देखो इन्होंने बोला है आपको ये आपका d, अब क्योंकि दिया हुआ था कि d इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि मूल समान है, तो आप दिखा दोगे कि d इसके बराबर है। अब लिख दो दिया है आपके पास 2b बराबर a प्लस c के, इसी को आप इस रूप में रख दो। कैसे, देखो पहले हम यहाँ रख देते हैं इसको, यानी a प्लस c माइनस 2b बराबर हमने 0 के रूप में रख दिया। ac को बाहर कर लो, ये देखो ac, और ये जो 2 माइनस ये जो b है 2b, इसको दूसरी साइड भेज दो तो ये प्लस का हो गया, यानी ये 2b हो गया। यही इन्होंने हमें सिद्ध करने को बोला था कि a प्लस b बराबर में 2b है। ये लिख दो, अतः यहाँ सिद्ध हुआ, यहाँ लिख दो सिद्ध हुआ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं कुछ आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मुझे एक अलग ही लगे कि मुझे ज़्यादा वीडियो डालना है ना। बाय बच्चों।